Welcome you all in this new session. Today we will discuss on one of the most important topics of our constitution of our Indian polity, that is fundamental rights. आप सब जानते होंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कितने इम्पोर्टेंट हैं ये हम लोगों के लिए. लेट्स बिगन. फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बुनियादी हकूक़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हम सबको दिए हैं. These are granted by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, the larger public interest and the unity of the nation. फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इंडिविजुअल की डिग्निटी को अपहेल्ड करते हैं और किसी भी आर्बिट्रेशन से बचाते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं अथॉरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल से. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर मेंट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. जब आपको जस्टिस ना मिले, आपकी इक्वलिटी को पामाल किया जा रहा हो, तो उस वक्त आपका सहारा जो है वो यही फंडामेंटल राइट्स होंगे. सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ शुड वी यूज देम, हम इनको इस्तेमाल में कैसे लाएं किसी भी आर्बिट्रेरी रूल के खिलाफ. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो ये कि सबसे पहली बात, दे आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और किस पार्ट में है? आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स जो हैं दीज आर एनश्राइंड इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन they have derived inspiration from the Constitution of USA. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स, वहां से इनको अखज किया गया है, वहां से इनको लिया गया है. जो फ्रेमर्स, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका को पढ़ के जो है वहां से इनको लिया गया है. और दे आर मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 13 to 35. मोस्ट इंपॉर्टेंटली काइंडली नोट इट, आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35, ये जो है पूरी लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है और ये अंडर पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है फंडामेंटल राइट्स को. इट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स. You should know the term justiciable. आपको मालूम होना चाहिए कि justiciable का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. ये justiciable का मीनिंग होता है in case when your fundamental rights are being violated by any authority. जब किसी भी अथॉरिटी के द्वारा आपके बुनियादी हकूक को, आपके फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया गया हो, दबाया गया हो, you can move for your enforcement to the court. आप कोर्ट में जा सकते हैं इनकी एनफोर्समेंट के लिए, आपको यह हक बनता है. दिस इज कॉल्ड जस्टिसिएबल. आप जस्टिस मांग सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं इनकी बहाली के लिए. जब कोई ओप्रेसर, कोई आर्बिट्रेरी लॉ गवर्नमेंट या डेस्पोटिक गवर्नमेंट आपकी इन पे डाका डालने की कोशिश करे, यू कैन मूव टू द कोर्ट for their enforcement. This is called justiciable. Understand? और अगर हम तवाज़ना करें, अगर हम कंपेयर करें इनको, अपनी जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो हम ये पाएंगे
जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इलैबोरेट एंड द लेंथियस्ट चैप्टर। सबसे बड़ा चैप्टर जो है ये इसमें है, व्हेन वी विल कंपेयर इट टू द अदर कंट्री, अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और अगर नाम की बात करें, इनको नाम क्यों दिया गया फंडामेंटल? दे आर named so because they are granted and protected by the constitution which is the fundamental law of the land। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें जो है ये उसी में मेंशन है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड फंडामेंटल। और इसकी एक और वजह भी है, दे आर आल्सो फंडामेंटल इन द सेंस because they are most essential for the all-round development of the individual, that is आपकी material development, intellectual development, moral development and spiritual development। तो ओरिजिनली जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमें 7 जो है फंडामेंटल राइट्स उसमें मेंशन है। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, इट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। सेकंड है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, इट इज फ्रॉम आर्टिकल्स 19 to 22। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल्स 23 to 24। चौथा जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट कंटेन्स आर्टिकल 25 to 28। most important chapter this is। number 5 cultural and educational rights, articles 29 to 30। और number 6 हमारे पास है right to property, article 31, only article 31। seventh and last जो है right to constitutional remedies, it contains article 32। so these were the original rights, fundamental rights which are mentioned in the original constitution of the India। however लेकिन इसमें एक बात यह है कि आर्टिकल 6 जो था ना, ये हमारे राइट फंडामेंटल राइट 6 जो हमारे पास था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट किया गया बाद में थ्रू एन अमेंडमेंट। और वो अमेंडमेंट कौन सी हुई थी? वो थी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसके द्वारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया था? डिलीट किया गया था और इसको लीगल राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज की अगर हम बात करें प्रेजेंट डे की, तो वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ ब्रीफ डिस्कशन जो थी हमने आज फंडामेंटल राइट्स के ऊपर की है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। तो इंशाअल्लाह वी विल इलेबोरेट एंड वी विल डिटेल इसमें जो हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं। थैंक्स।